ये जो सोशल मीडिया ने मेरे साथ इस वाक़े के बाद किया था, वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। मैं यहाँ पर इधर लोगों से भी मुखातिब होकर एक बात ज़रूर करना चाहूँगी। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े नाम खो दिए हैं। मैं अगर थोड़ी बहुत मिसाल दूँ, रूही बानो जी, शी वाज़ अ लेजेंड लेडी। अब दुनिया से चली गई हैं तो उनका नाम लेते हैं। तारिक अज़ीज़ साहब, जब वो थे तो इंडस्ट्री कौन सा पूछ रही थी? उनकी आवाज़, उनकी एंकरिंग, उनका टैलेंट, उनकी नॉलेज, उनकी पढ़ाई। जब वो चले गए तो आज चैरिटी के काम पे, किसी जगहों पे उनका नाम मैं लेके कहता हूँ इन शोज़ लोगों में को ना, उनको सिर्फ़ पूछ रहे इतना हैं। कहता हूँ कि जो मेरे बारे में भौंक रहे हो ना, वो पता कराओ इनके साथ मैंने कभी काम किया है। तो ये भी तो गुस्सा कम नहीं है कि मैं किसी को, मैंने कहीं एक जुमला कहा था कि मैं एक्टर उसी को मानता हूँ जिसको कास्ट करता हूँ। सर इसका मतलब अभी तक जो-जो एक्टर्स आपकी लिस्ट में कास्ट नहीं हुए हैं तो यू डोंट लाइक देम एट ऑल, यू डोंट वांट टू नो, 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 कास्ट नो, देम नो, एट नो, ऑल, इज़ नो, नो, दैट? नो, नो। देखो और तुमने जो देखा पीछे गुज़र भी गए हैं कुछ ऐसे तुमने देखा एक्टर्स। मेरे ड्रामे में रिपीटेड कास्ट होती है। हुँ, रिपीटेड क्यों होती है? मेरा मुकालमा बोलना एक ट्रेनिंग है। उसमें से जब वो गुज़र आम जाते, बंदा नहीं बोल सकता। आम बंदा नहीं बोल सकता। तो उसका नतीजा क्या होता है? दे बिकम माय फेवरेट्स। जो मेरी लाइनें अच्छी बोल दी हैं ना, दे बिकम माय फेवरेट्स। बाबर अली इज़ एन एग्ज़ाम्पल। क्या बात है। मोनालिसा इज़ एन या एग्ज़ाम्पल। मारिया बास्ती इज़ एन एग्ज़ाम्पल। वाह! फराज शाह इज़ द बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल। क्या बात है। जिन लोगों ने, महविश शाह इज़ एन एग्ज़ाम्पल। या शी डिड अ ग्रेट रोल। राइज़ा खान इज़ एन एग्ज़ाम्पल। शी इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस। Even Sabah Kamar did my Bunty, I love you. वेरी नाइस। Oh, she did it so wonderfully. So they are my favorites. वाह! Sabah Hamid, जो above all. यू लव हर परफॉर्मेंस, या? Yeah, yeah, yeah. कोई ऐसा पछतावा आपको लगता है ज़िंदगी में, खलील उर्मान का मतलब, जो मेंटली आपको जो है ना खाए जा रहा है, आपको अंदरूनी कोई नहीं, तकलीफ दे ये रहा एक है? वाक़या हुआ, उसमें मुझे गम खाया जा रहा है कि मैंने इनसे इतनी मोहब्बत की थी। इनको मैं ऐसे इंटरव्यू दे देता था बगैर पैसों के कि चलो यार इनके यूट्यूब चैनल चलेंगे, बेरोज़गारी है मेरे मुल्क में। मुझे इस पर दुख होता है। वो सर उन्हीं कैसे-कैसे उन्हीं में से कई कुत्ते जो मुझ आप पर आपके भौंके। प्यार का, आपको नहीं लगता आपकी मोहब्बत का एक गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया? कोई वो नहीं, जो 2 टके की बात आप मैंने करते अभी, हैं, 2-2 टके के यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स और इंटरव्यू लेने वाले लोगों ने आपके गलत थंबनेल्स बना के जो है ना, आपकी चीज़ को, आपकी कही को कुछ और कह के जो है ना लोगों के सामने थंबनेल्स बना के, तो वो जो है आगे इस तरह से प्रिंट किया। इज़ दैट गुड? क्या आप इन चीज़ों को यकीन करते हैं? क्या आप इन चीज़ों को देखते हैं? आप लोगों को समझदारी के साथ ऐसी गंदी चीज़ें, ऐसे गंदे थंबनेल्स को जो है ना जस्ट इग्नोर करना चाहिए था। आपको एक ऐसा नहीं लिखारी, एक मत ऐसा कीजिए इग्नोर, इंसान मत कीजिए जिसकी इग्नोर। खिदमात बहुत ज़्यादा है। आपने उसकी खिदमात इंडस्ट्री की, वो एक ऐसा एंटरटेनर है जो सबके घर में, दिलों में बसता है। आपने उसकी कोई उस चीज़ की कदर नहीं की। मैं आपको बताऊँ, बाबूजी को इस बात पे सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि मैं खुद एक एक्टर हूँ, मगर मैं आपको ये बता रही हूँ एज़ अ इंसान अपने दिल पे हाथ रख के खुद सोचिए कि इस इंसान की खिदमात आपके दिलों में, आपके घरों में बसती हैं। आपके हर घर के फ़र्द के कैरेक्टर के अंदर घुसी पड़ी हैं, और उसके बावजूद अगर किसी इंसान को आप लोग गंदा कर रहे हैं, किसी इंसान को नंगा करने की विदाउट कोशिश नोइंग द कर रहे हैं, फैक्ट, किसी की ज़ात पे हिट कर रहे हैं, विदाउट दैट्स नॉट। नोइंग द फैक्ट, दुख इस बात का है कि मैं जो उस अगवा के बाद 7.5 घंटे रह के आया हूँ, किसी को मेरी उस अजियत का मालूम नहीं है। मुझ पर एक दफ़ा गोली बरस चलाई गई, 3 दफ़ा मुझे कलमा पढ़वाया गया। आई हैड बिलीव दैट आई एम गोइंग टू डाई। और किस फिर ट्रॉमा, किस वो सिचुएशन से निकले ट्रॉमा में होंगे 5 आप? दिन उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकला। मैंने तो गन कभी हाथ में पकड़ के चलाई नहीं है, मुझे आती नहीं है। आप तो कलम पकड़ने वाले बनते मेरे हैं पास वही बंदूक है जिसका वजन भी नहीं। या जिसका वजन भी नहीं है और जिसका सबसे ज़्यादा वजन है। कितना मेंटल टॉर्चर हुआ होगा इंसान। यू कांट इमेजिन, यू कांट इमेजिन। सर क्या कहेंगे लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ ऐसे लोगों को, जो ऐसे लोगों की ज़िंदगियों में घुस के ऐसे हनी आई, ट्रैप हो, ये ट्रैपिंग या जिस तरह का एक देखो घिनौना एक बात, प्लानिंग करके मैं किसी तुम्हें की मज़े की ज़ात को बात गंदा बताऊँ। करते मैं हैं। जब शनाख्त परेड के लिए जेल जाता था ना, तो आई लव द सुपरिटेंडेंट जेल, वो मुझे चाय पिए बगैर नहीं आने देते थे। हुँ, तो एक दिन मैं वहाँ चाय पी रहा था, उठने लगा तो एक डीआईजी साहब आए जो जिनसे मैं कभी नहीं मिला हुआ था। तो मैं नाम लूँगा बल्कि उनका, क्योंकि जो
जितना आला रोल पुलिस का है मेरे केस में, मैं तो सारी उम्र सैल्यूट करता रहूँगा उनको। तो मुझे उन्होंने कहा कि रुक जाइए, मैं रुक गया तो वो आ गए। मैं और वो पहली बार मिला, सुहेल सुखेरा साहब। तो मैं उनसे मिला और मुझे मिल के ऐसे लगा जैसे हम सदियों से जानते हैं। उन्होंने मुझे बैठे हुए एक बात कही कि खलील साहब, आपको लग रहा होगा अभी कि आप बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा, कहता लेकिन 3-4 महीने बाद आपको पता चलेगा कि आप इस काम के लिए भी दुनिया में आए थे। वो जो जिनके साथ हुआ अब ये करें, 7 महीनों से जेलों में हैं, आज इनकी हाईकोर्ट से भी जमानतें खारिज हुई हैं। आप को तसव्वुर करें ये गुनाह करने का दोबारा। तो मैं अपनी इज्जत पर खेल कर बहुत सारों की इज्जत बचा गया हूँ, याद रखना। आई डिड इट फॉर द जनरल पब्लिक वेलफेयर। मैं तो बड़े आराम से हाइड कर सकता था इसको। अब इनके तसव्वुर में नहीं आएगा ये जुर्म करना, समझो। बहुत सारे शरीफ थे जो चुप कर गए, तो मैं इतना शरीफ आदमी नहीं हूँ कि मैं आसानी से चुप कर जाऊँ। लेकिन एक बात होती है, कहीं किसी को माफ़ कर देना, वो माफ़ कर देना जो 2 लोगों के बीच की बात है, मगर जब इस तरह की गलती को सज़ा ना मिले ना, तो फिर बाकी लोग और भी उठ के करना शुरू कर देते हैं। मुझे हिट करे, मुझे गुस्सा आता है, बोल देता हूँ, माफ़ कर देता हूँ। जी, जी। लव लाइफ लाहौर एक लंबा अरसा है, फिर तुम मेरा काफ कंगना करके गई हो। हाँ, मेरे यहाँ पर्सनल रिवेंज नहीं है आपका कोई ऐसा सिलसिला? मैंने सिर्फ वो, जब मैं संभल रहा था, उस ट्रॉमा से निकल रहा था, तो मैं सिर्फ सोच रहा था कि तुम भी चुप कर गए तो ये गिरोह बढ़ते चले जाएंगे, और ये गिरोह बढ़ते चले जाएंगे तो बहुत सारे लोगों की इज्जत आबरू से खेला जाएगा। फिर मैंने कुरान की एक आयत मुझे याद आई, बिल्कुल राइट, रिपीटेडली, और जो इज्जत मांगते हैं उनसे कह दीजिए तमाम ही इज्जत अल्लाह के लिए हैं। तो मैंने कहा लानत, मैंने इज्जत सिर्फ उससे चाहिए वो राज़ी हो जाए, लोगों से नहीं चाहिए। वाह। और ऐसे लोगों को एक बार सजा मिल जाए, इनके मुंह पे अल्लाह के फजल से मिलने वाली सजा इनको, ये दोबारा किसी के साथ नहीं करेंगे। इनको सजा मिलने वाली, इनके फरिश्ते नहीं करेंगे कभी दोबारा, इंशाल्लाह। अच्छा बाबूजी, मुझे बताइए कि आगे फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? खलील रहमान को हम किधर देख रहे हैं, और कौन कौन सी नई चीज़ें जो बाबूजी की तरफ बस ये दुआ कीजिए कि मैंने इस मिट्टी से इश्क किया है कि फ्यूचर में भी खलील रहमान का मर पाकिस्तान में ही हो, ये दुआ कीजिए। सर एक और पर्सनल, मैं किसी और के लिए ना लिख रहा हूँ। सर एक और पर्सनल सवाल कि आपने, जैसे मैं अपनी बात कहूँगी, हमेशा मुझे बेटी बहन सर पे हाथ रखे दर्जा दिया, बहुत एक मैं अपने आप को समझती हूँ कि मुझे बड़ी खुशकिस्मती है कि आप इज अनदर एग्जांपल। बिल्कुल। तो हम सवेरा नदीम इज अनदर एग्जांपल। फिर ये किस तरीके के लोग हैं जो आपको इस तरीके के इल्ज़ामों में घेरते हैं और आपके ऊपर ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लगाते हैं? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको इस तरह की चीज़ों के साथ अटैच करते हैं? ये यकीनन वो औरतें तो नहीं है जो फिजा अली है या आयजा खान है या सवेरा नदीम है। फिजा, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे मुल्क ने सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रोड्यूस की है वो हसद है। हसद में हम इतने खुद कफील हैं कि हम दुनिया को बांटने लगे तो ख़त्म ना हो। और शोहरत की बदनसीबी है कि वह हसदीन को पैदा करती है। और मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, शोहरत वोहरत को कुछ नहीं मानता, वो अल्लाह की मिल्कियत है। शोहरत, इज़्ज़त, दौलत सब अल्लाह की मिल्कियत है। ये तो फ्लूक लगे हुए हैं, हमारे नाम चल रहे हैं और हम मोतबर हुए जाते हैं। सर कोई ऐसा शेर आपने लिखा है अभी इन हालात में, इस डिप्रेशन में, इस टेंशन में, जहाँ पे आपको? डिप्रेशन कोई नहीं था, दुख था। डिप्रेशन इज समथिंग एल्स। ना तो इस दुख में क्या? ट्रॉमा भी, जिस ट्रॉमे से मैं गुजरा उसमें भी सिर्फ मैं ये सोचता था ये करेंगे मेरे लोग मेरे साथ। और फैक्ट को जान तो लो, पता तो कर लो, कोई तो जिक्र करे कि मैं 7.5 घंटे 14 गन्नों के नीचे एक ऐसे वीराने में रह के आया हूं जहां मुझे मार देते थे तो तुम लोगों को 6 दिन मेरी लाश ना मिलती। किसी को नहीं मालूम। सर क्या लिखा है इस दुख में? लिखा नहीं, एक शेर लिखा था, उस वक्त मालूम नहीं था क्यों लिखा है, लेकिन इस पर सादिक आता है। क्या? तुम वादा करो शान से दफनाओगे मुझको,
तुम वादा करो शान से दफनाओगे मुझको, मैं तेरी कसम पूरे तकब्बुर से मरूंगा। वाह, क्या बात।